स्टार्ट करते हैं। शेयर मैं कर रहा हूँ स्क्रीन। समय काफी निकल चुका है, 5 मिनट निकल गया। अब हम लोग चलते हैं ब्रेकिंग सिस्टम जो हम स्टार्ट किए थे। वी हैव स्टार्टेड द ब्रेकिंग सिस्टम। वी हैव स्टडीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम इन द डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स। एक मैंने ब्रेकिंग सिस्टम को मैं समझा कि कैसे हमारे एक ब्रेकिंग सिस्टम एक किसी भी ऑटोमोबाइल में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं ऑटोमोबाइल डिजाइन, तो हमारे लिए एक ब्रेकिंग सिस्टम के डिफरेंट पार्ट से हम लोगों ने हर एक चीज को स्टडी किए थे कि रेलवे में कैसे ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं, हमारे एरोप्लेन्स में कैसे होते हैं, शिप में कैसे होते हैं, हमारे रोड व्हीकल्स में कैसे होते हैं सिस्टम्स, ब्रेकिंग सिस्टम। ये सारा चीज हम लोग स्टडी किए थे। तो अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जो कल स्टडी किए थे वो हम लोग ने कुछ देखे थे, पर्पस टाइप्स कुछ ऐसा देखे थे। ये वाला ये पर्पस था। ये जो इंपॉर्टेंट था कि टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम था पर्पस, लोकेशन, कंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ एक्चुएशन एंड एक्स्ट्रा ब्रेकिंग एफर्ट। तो ये 5th पॉइंट जो था एक्स्ट्रा ब्रेकिंग एफर्ट, वो एक्स्ट्रा ब्रेकिंग एफर्ट हमारा जो है दैट इज मैं पार्किंग के लिए या फिर कहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, किस तरह का एप्लीकेशन है, एक्स्ट्रा ब्रेकिंग एफर्ट का जरूरत है या नहीं है, उसका इस पॉइंट में नहीं दिया था इस स्लाइड में। तो डेफिनेटली इस स्लाइड में हम लोग को एक इन पॉइंट को और इंक्लूड करना था जो कि इसमें लिंक छूटा हुआ है। तो पर्पस में हम लोग देखे थे क्या, ऑन द सर्विस पे हम लोग देखते थे क्या सर्विस है ब्रेकिंग सिस्टम का। जो प्राइमरी क्या था, प्राइमरी हमारा ब्रेकिंग गाड़ी को रोकना, हॉल्ट करना है। सेकंड हमारा गाड़ी पार्किंग के लिए यूज करें हम लोग ब्रेकिंग का, या सेकेंडरी ब्रेक्स के लिए यूज करें, जो कि हो सकता है पार्किंग के बाद अगर हमें कुछ सेकेंडरी ब्रेक की जरूरत पड़ रहा है जहाँ पे मोशन को रिटार्ड करना है थोड़ा सा, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। लोकेशंस है फ्रंट व्हील, रियर व्हील, एक्सेल, फ्रंट एक्सेल, रियर एक्सेल, कहाँ पे उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ब्रेकिंग सिस्टम को। फिर कंस्ट्रक्शन हमारा, हम लोग ने कंस्ट्रक्शन पढ़े थे कि ये डिस्क ब्रेक है या हाइड्रोलिक ब्रेक है या ड्रम रोप ब्रेक्स है, किस तरह का ब्रेक अप्लाई करें, दैट इज कंस्ट्रक्शन। तो आज हम लोग उसको पूरा देखेंगे। तो कल ड्रम ब्रेक्स में हम लोग देखे थे क्या चीज, ड्रम ब्रेक्स में था ये डायग्राम था हमारा ड्रम ब्रेक्स में। वी विल हैविंग दैट, ये हमारा 2 व्हीलर्स में हमें दिखता है। वी आर एबल टू ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ सिस्टम इन आवर 2 व्हीलर्स, जिसमें हमारा ये एक हाउसिंग होता है जो डिस्क के साथ अटैच्ड होता है, ये डिस्क। और ये जो हाउसिंग है कंप्लीटली ड्रम जो है दैट इज बीन अटैच्ड विद द व्हील। इस ड्रम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक शू डालते हैं जो कि लेफ्ट शू और राइट शू होता है। इसको हम लोग माउंटेड रखते हैं एक लीवर से, विद द स्प्रिंग टेंशन से हम उसको एक्सटेंड करते हैं या फिर उसको कंप्रेस करते हैं अगेंस्ट द ड्रम। ड्रम के वॉल के अगेंस्ट इसको हम लोग शू को रब करते हैं। शू का मेटेरियल थोड़ा सा रफ होता है। जैसे ही हमारा ये होता है ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ये शू का जो ऊपर वाला फ्रिक्शनल पार्ट है दैट इज रब्स ऑन द ड्रम एंड इट इज अप्लाइज द रिटार्ड्स द मोशन ऑफ द व्हीकल। और वो एक रिटार्डेशन के दौरान हीट जनरेट होता है। तो हम लोग मटेरियल इस तरह का चुनते हैं कि वो मैक्सिमम हीट डिसिपेट कर सके इन्वायरमेंट को। और हमारा यही चीज इंपॉर्टेंट है ब्रेकिंग सिस्टम में, हमारा जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं मैक्सिमम हीट का फॉर्मेशन होता है। और ये हीट फॉर्मेशन को तुरंत डिसिपेट करना जरूरी है इन्वायरमेंट पर, अदरवाइज व्हाट विल हैपन दैट it will deform the shape of the drum or deform the shape of the shoe, और वो हमारे ब्रेकिंग सिस्टम को खराब कर सकता है। तो डेफिनेटली वी हैव टू लुक आफ्टर दैट कि इसका हीट डिसिपेटिंग का रेट जो होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट शुड बी मच हायर। तो हम लोग उसको ध्यान रख के करेंगे डिजाइन। फिर आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं, वी आर डेफिनेटली नोइंग अबाउट द डिस्क ब्रेक, कैसे अप्लाई होता है। डिस्क ब्रेक में क्या करते हैं हम लोग, व्हाट द सिस्टम वी आर अप्लाइंग। इसमें सिंपल सा है, वी आर हैविंग द डिस्क और इसको हम लोग एक रबर के पैड के साथ उसको हमारा ये डिस्क है वो व्हील के साथ अटैच्ड है, दैट इज माउंटेड विद द व्हील के साथ उसको हम लोग बोल्टिंग करके रखते हैं। और इसका हम लोग जब अप्लाई कर रहे होते हैं व्हेन वी अप्लाइंग द ब्रेक्स, तो ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम लीवर एक उसको हाइड्रोलिक सिस्टम को रिलीज करता है फ्लूइड। कितने रेट से मैंने इसको फ्लूइड को या क्लच को या फिर ब्रेक सिस्टम को अप्लाई किया फोर्स मैंने, उस हिसाब से वो फ्लूइड को अप्लाई करवाता है। और वो अगेंस्ट द मोशंस वो उसके डिस्क के वो प्लेट के अगेंस्ट में रब करता है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज आवर डिस्क ब्रेक सिस्टम। ये डिस्क ब्रेक का एक डायग्राम देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हम लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा जो डिस्क व्हील स्टड्स है, ये व्हील के साथ ये जुड़ा हुआ है। देखो ये वाला जो दिख रहा है, ये जो नट बोल्ट दिख रहे हैं, ये नट बोल्ट जो हमारे दिख रहे हैं दैट इज बीन अटैच्ड विद द व्हील। ये हमारे व्हील के साथ अटैच किया हुआ है, दैट इज अ ड्रम पार्ट हमारा क्या है, इट बीन अटैच एंड इट इज माउंटेड विद द व्हील। ये हमारा कैलिबर असेंबली है जो कि हमारा फ्लूइड का एक पार्ट है और ये चीज माउंटिंग करेगा। तो देखते हैं इसको स्टडी करके। ए डिस्क ब्रेक कंसिस्ट ऑफ ए कास्ट आयरन डिस्क बोल्टेड टू द व्हील। हमारा डिस्क ब्रेक क्या चीज है, एक कास्ट आयरन का डिस्क है
विच इज बोल्टेड टू द व्हील हब। हमारा व्हील के साथ, ये व्हील के साथ असेंबली के साथ इसको हम लोग बोल्टिंग करके रखे हुए हैं। एंड स्टूडली हाउसिंग कॉल्ड कैलिपर। और इसके ऊपर एक हाउसिंग, मतलब एक तुम देखोगे, तुम बाइक्स में देखोगे एक ब्लैक रंग का तुम्हारा वो रहेगा, काला रंग का एक रहता है हाउसिंग, जो उसके साथ इसके डिस्क के साथ इसको अटैच किया गया है। कैलिपर इज कनेक्टेड टू सम स्टेशनरी पार्ट ऑफ व्हीकल लाइक एक्सेल्स। और हम लोग उसको क्या है, किससे कनेक्ट करते हैं, एक्सेल के साथ उसको अटैच करके। तो जो स्टेशनरी पार्ट है, ये व्हील के साथ हमारा ड्रम है, और कैलिपर के साथ हमारा एक्सेल जो स्टेशनरी पार्ट है उसके साथ हम इसको माउंट करते हैं। मतलब जो ये मोशन में नहीं रहना चाहिए। कैलिपर जो है इट शुड बी नॉट इन मोशन, इट शुड बी स्टेशनरी, एंड डिस्क शुड बी इन रोटेटिंग, रोटेशन में होना चाहिए। डिस्क मेरा रोटेशन में जाएगा और कैलिपर मेरा स्टेगनेंट रहेगा। सो व्हाट विल हैपन दैट, इससे क्या होने वाला है, व्हेन द ब्रेक्स इज अप्लाइड पिस्टन मूव्स फ्रिक्शन। जब हम लोग ब्रेक अप्लाई कर रहे होंगे, व्हेन वी आर अप्लाइंग द ब्रेक्स ऑन द व्हीकल, सो व्हाट विल हैपन दैट पिस्टन मूव्स फ्रिक्शन पैड्स एंड कांटेक्ट विद द डिस्क। ये जो पिस्टन, ये जो फ्रिक्शन पैड है, फ्रिक्शन मतलब एक रबर का हो सकता है या कोई मेटल हो सकता है, जो कि इस मोशन का डिस्क के अगेंस्ट में रब करने की कोशिश करेगा। डिस्क के ये फ्लूइड के पावर से वो उसके डिस्क को रोकने की कोशिश करेगा, अगेंस्ट द मोशंस वो रोकना चाहेगा वो। with the contact the disc applying equal opposite force on the disc। मतलब जितना डिस्क फोर्स अप्लाई कर रहा था उसके अपोजिट में उतना फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इमीडिएटली उसी जगह पे स्टैंडर्डली उसी पॉइंट पे वो रोक देता है। जो हम लोग देखते हैं ब्रेकिंग सिस्टम हमारा क्या, मेरा ब्रेकिंग सिस्टम का क्या इंटेंशन है, जिस पॉइंट पे, डिजायर्ड पॉइंट पे मुझे जहां पे रोकना है, अगर वो वहां पे रोक देता है, दैट इज सक्सेसफुल डिजाइनिंग ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रोकना चाहता हूं और उसी पॉइंट पे जाकर पर्टिकुलर रुक जा रहा है तो उसको बोलता है परफेक्ट डिजाइन हुआ है ब्रेकिंग सिस्टम। और डिस्क ब्रेक में क्या है, जो मैं डिस्क जो रोटेट कर रहा था व्हील के साथ अटैच, और मेरा कैलिबर जो था दैट इज फिक्स्ड विद एक्सेल के साथ मेरा फिक्स था। जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो फ्लूइड इसका अगेंस्ट द मोशन ऑफ द डिस्क वो रोटेट किया और उसको रोक दिया, उसी जगह पे उसको होल्ड कर दिया। इसमें रिवर्स स्प्रिंग्स होते हैं जो कि रिटर्न स्प्रिंग्स होते हैं, और जब हम लोग उसको रिलीज करते हैं तो रिटर्न स्प्रिंग से वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे दोनों आ जाता है। मतलब कैलिबर अपने पोजीशन पर आ जाएगा और व्हील का ड्रम जो है दैट इज द डिस्क जो है फ्री हो जाएगा और वो डिस्क से अलग हो जाएगा। तो ये एक सिस्टम है जो कि डिस्क ब्रेक है। इस डायग्राम में क्या क्या देख पा रहे हैं, व्हील का बियरिंग्स है, इस पे व्हील बियरिंग्स लगा हुआ है। ये स्टड्स है जो कि व्हील स्टड्स है जिसको हम लोग माउंट कर रहे हैं हमारा डिस्क को। डिस्क मेरा माउंटेड है व्हील के साथ में, और ये मेरा कैलिबर असेंबली है। दिस इज सिंपल असेंबली सिस्टम, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ पे जो मेरा दिख रहा है इस साइड में, मेरा अंदर के पार्ट में जो रहेगा, इस इनर पार्ट में मेरा क्या है, रबर का एक ये है जो कि व्हील के अगेंस्ट में रब कर रहा होता है। तो यहाँ पे वो असेंबली यहाँ पे रहता है अंदर साइड में। तो ये सेक्शन में हम लोग को नहीं दिख रहा है, सेक्शन में हम लोग को यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं मिल रहा है। सो डेफिनेटली इसका डायग्राम हम लोग दूसरा देखेंगे जहाँ अप्लाई होगा। अब आ जाता है टिपिकल मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम। साइकिल में ब्रेक हम लोग अप्लाई किए थे, साइकिल का ब्रेकिंग सिस्टम देखो, हाउ वी आर अप्लाइंग द ब्रेक्स इन साइकिल्स। तो एक सिंपल सा वो ब्रेकिंग सिस्टम हमारा सिंपल सा है। मैं बोलूंगा द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन द बाइसिकल। आई थिंक सबसे ब्रेकिंग सिस्टम बेसिक हमारा वहीं पे अप्लाई हुआ था जब हम लोग अप्लाई करते थे। अगर बैलगाड़ी था तो बैलगाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम नहीं था। अगर बैलगाड़ी की बात करूंगा तो बैलगाड़ी में कोई ब्रेकिंग सिस्टम था, तुमको अपने से ही ब्रेकिंग लगाना पड़ता था। घोड़ा या बैल हो, उस टाइम पे हमारे ब्रेकिंग सिस्टम उसमें नहीं होते थे। ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम हमारा आया जब टू व्हीलर्स हम लोग ने चालू किए बनाना। टू व्हीलर्स मतलब बाइसिकल बनाना चालू किए, तो वी फेल्ट दैट कि समथिंग, जब ढलान आता है तो हमारे लिए स्पीड कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है और वो लीड्स टू एक्सीडेंट। तो वहाँ फील हुआ कि नहीं, यहाँ एक सिस्टम होना चाहिए जो कि स्पीड को रिटार्ड कर सके, हम उसको कंट्रोल कर सके स्पीड को। तो इसके लिए एक वहाँ पे एक डिजाइन किया गया मैकेनिकल सिस्टम, जो कि लीवर था, लीवर ब्रेकिंग सिस्टम था, ड्रम ब्रेक्स था। तो ये एक मैकेनिकल ब्रेक्स का सिस्टम वहीं पे डेवलप हुआ था। तो ये मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग कैसे किए हैं डिजाइन। The mechanical brakes are assemblies consist of mechanical elements for slowing or stopping the vehicles। हमारा मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, एक असेंबलीज होते हैं। असेंबली मतलब स्प्रिंग होगा, लीवर होगा, पैड होंगे, या कुछ व्हील के अगेंस्ट में रबर होंगे जिसको हम यूज करेंगे, या बैंड हो सकता है, उसी तरह का कुछ ऐसा। अगर तुमने स्केटिंग चलाए होगे, स्केट्स अगर पैर से तुमने स्केट्स यूज की होगे, इफ यू हैव बीन ए गुड प्लेयर ऑफ स्केट्स, अगर तुमने अपने घर में स्केट्स खरीद के प्रैक्टिस की होगी अगर बाय चांस, तो उसमें स्केट्स में क्या होता है, डेफिनेटली उसके रबर पैर हम लोग पैर से चलाते हैं।
लेकिन उसके आगे वाले पार्ट में देखना, तुम्हारा एक हल्का सा रबड़ का छोटा सा एक ये रहता है, हुक जैसा रहता है लटका हुआ। जैसे तुमको होल्ड करना होता है तो अचानक से तुमको आगे पैर, थोड़ा सा आगे पैर टिल्ट करना पड़ता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम काउस क्या होता है, पलटा देता है तुमको। वो एक चीज एक है, वो तभी इमरजेंसी लगाना पड़ता है जब तुमको मतलब उसका, जब तुम स्केट्स चला रहे हो गए अपने पैर में, तो उसमें क्या होता है, व्हील लगा रहता है, व्हील के आगे वाला पार्ट, सबसे थोड़ा सा आगे पार्ट में हल्का सा एक रबड़ पार्ट होता है। जैसे तुमको ब्रेक लगाना होता है तो तुम क्या करते हो, वो पैर को हल्का सा आगे की तरफ फोल्ड करते हो। आगे की तरफ फोल्ड करने से क्या होगा, स्पीड तुम्हारा रिटार्ड होने लगेगा, स्लोली रिटार्ड होगा, पूरा तरह से नहीं होता है। लेकिन अगर पूरा एकदम पूरा एंगल से तुम पैर दबा दोगे आगे की तरफ ना, तो पलटा देगा तुमको। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है। वो ब्रेकिंग सिस्टम एक, वो भी एक ब्रेकिंग सिस्टम ही पार्ट है। तो मैकेनिकल ब्रेक्स आर assemblies consisting of mechanical elements for the slowing or stopping of vehicle. They use levers, linkage to transmit the force from one point to another. और हम लोग इसको कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लीवर्स और लिंकेज की मदद से ट्रांसमिट करते हैं फोर्स। जो पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स चाहिए उस जगह पर हम लोग उसको फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे मैं ब्रेक हैंडल में लगाता हूँ, जैसे साइकिल का तुम देखोगे तो हैंडल तुम आगे का हैंडल में ब्रेक अप्लाई करते हो और तुम्हारे पीछे और आगे चक्के पर फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। तो वो एक लीवर है, लिंकेज है, जिसके थ्रू से ट्रांसमिट फोर्स होते हुए वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसका एक तरह का मैकेनिकल सिस्टम का एक पार्ट है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैकेनिकल ब्रेक्स। अगर मैं मैकेनिकल ब्रेक्स का सिस्टम को समझूंगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमारे अभी हम लोग जितने भी ब्रेक सिस्टम हम लोग डेवलप किए थे, तो मुझे लगता है 1970 के बाद में ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है। उससे पहले तो मैकेनिकल ही सिस्टम था। 1980s तक मैं बोल सकता हूँ, 1980s 90 तक में मैकेनिकल सिस्टम्स में ही हम लोगों ने ज्यादा अप्लाई किए थे। और 90s के बाद में हमारा कुछ नया सिस्टम मैकेनिकल में को छोड़कर बाकी हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम पे क्रिएट हुआ था। तो जैसे कि रेसिंग कार्स में, रेसिंग कार्स स्पेस शटल्स में यूज करते थे ब्रेकिंग सिस्टम। कैसे करते हैं स्पेस शटल्स में, मार्स में जो यूज कर रहे हैं लैंडिंग कर ले, क्या कर रहे हैं हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम, स्पेस शटल्स को लैंडिंग करते हुए देखे हो न्यूज में, डिस्कवरी चैनल्स में। स्पेस शटल्स में कैसे यूज हो रहा है ब्रेकिंग सिस्टम। हेलो हेलो, यस एक मुझे, जो हमारा स्पेस शटल्स है, स्पेस शटल है जो मार्स पे हमारा गया, अपॉर्चुनिटी या जो भी नाम था उसका, उसने स्पेस उसको रिलीज करके मार्स के ऑर्बिटल में छोड़ दिया। वो एयर को रेजिस्ट करके वो मार्स के सरफेस आने वाला है। सो दैट ऑर्बिटल जो हमारा था, ऑर्बिटल जो था, वो लैंड करने के लिए उसको एक ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है। वो कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करेगा, विच टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम दैट ऑर्बिटल इज गोइंग टू अप्लाई, एनी सजेशन, क्या क्या ब्रेकिंग सिस्टम यूज जब करता है हम देखो लोगों को। लैंडिंग देखे तो सर दो चीज यूज किया था सर। वो मतलब पैराशूट यूज किया था, और ये वो क्या होता है ना क्या क्या सर, किया था, रॉकेट टाइप का था, थ्रस्ट मतलब राइट, और और वो था सर वो पैराशूट टाइप का था सर मतलब। थ्रस्ट फोर्स, राइट। तो वो एक हमारा एक न्यूमेटिक, राइट, दैट इज राइट। मतलब हमारा ब्रेकिंग सिस्टम भी हम उसमें भी यूज कर रहे हैं। अगर कोई स्पेस से हमारा रॉकेट लॉन्च करने के बाद वापस से लैंडिंग कर रहा होता है, तो यू मे बी सीइंग दैट कि पैराशूट पीछे साइड में खोल दिया जाता है उसका, दो पैराशूट उसका अचानक से खुल जाएगा और वो स्पीड को पूरा रिटार्ड कर देता है। दैट इज ऑल्सो ब्रेकिंग सिस्टम, वो भी एक ब्रेकिंग सिस्टम का पार्ट हमारा है। और जब हम लोग मार्स पे जब लैंडिंग करवा रहे थे तो हमारा क्या था उसमें सिस्टम था कि मैं एक थ्रस्ट फोर्स क्रिएट कर रहा था। जब लैंडिंग के करीब जा रहा था तो एक थ्रस्ट फोर्स अचानक से मैं न्यूमेटिक फोर्स एयर का रिलीज कर रहा था। जो मेरा फ्यूल था, फ्यूल का इंजेक्शन जो था, फ्यूल जो मैं बचा कर रखा हूँ उसमें प्रोपल्शन में, उस प्रोपल्शन में मैं ऑन करता हूँ और वो थ्रस्ट देता है। रॉकेट जैसे लॉन्च करने के टाइम पे जो थ्रस्ट देना चाहता है वो थ्रस्ट वो क्रिएट कर देता है। और थ्रस्ट के कारण से थोड़ा सा स्पीड को रिटार्ड करेंगे और हम लोग पैराशूट को पूरे जितना पैराशूट अटैच है उसको हम लोग ओपन करते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेशन किया जाता है कि एट व्हाट डिस्टेंस इट शुड बी ओपन। ऐसा नहीं कि मैंने पहले से ओपन कर दिया तो स्पीड रिटार्ड होगा, हो सकता है पैराशूट फट भी जाए। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करके उतने डिस्टेंस पे पैराशूट को ओपन करेंगे। अगर इतने डिस्टेंस पे पैराशूट ओपन होगा, इतने वेलोसिटी से गिर रहा है, तो ये मेरा पैराशूट खोलने का ये सही टाइम है। तो उसके बाद वो उसका स्पीड को रिटार्ड करते करते जब जमीन पे जाएगा तो उसका रिटार्डेशन पूरा जीरो करके आराम से सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा।
उसको सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा ताकि वो आराम से सेटल कर सके। हमारा स्पीड रेसिंग कार्स में तुम देखोगे, रेसिंग कार्स में देखे होगे गाड़ी को रोकने के लिए पैराशूट खोल देता है पीछे साइड में। अगर रेसिंग कार्स में तुम देखोगे अगर ये होता है तो उसमें क्या करता है, पीछे में पैराशूट खोल देता है ताकि गाड़ी को रोका जा सके अचानक से। तो वो एक तरह का वो भी एक ब्रेकिंग सिस्टम। तो हमारा वो मैकेनिकल सिस्टम में इसको हम लोग काउंट करेंगे या इसको कुछ और न्यूमेटिक इसमें काउंट करेंगे इसको पैराशूट को? इसको किस सिस्टम में डालेंगे हम लोग? जो पैराशूट सिस्टम हम लोग लगा रहे हैं तो उसको किस सिस्टम में डालेंगे? इट शुड बी काउंटेड इन द मैकेनिकल और इट शुड बी काउंटेड इन न्यूमेटिक? एनी आइडिया? चलो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो हमारा एक न्यूमेटिक सिस्टम में जाएगा। एयर का यूज करें हम लोग इसमें, वी आर यूजिंग द फोर्सेस ऑफ एयर। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैकेनिकल ब्रेक्स, बैंड ब्रेक्स। सिंपलेस्ट ब्रेक कॉन्फ़िगरेशंस हैव द मेटल बैंड लाइन विद अ हीट एंड वियर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन मटेरियल। हम लोग क्या करते हैं, एक मैकेनिकल ब्रेक में बैंड ब्रेक यूज कर रहे हैं। इस बैंड ब्रेक में हमारा सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन ब्रेकिंग सिस्टम का है। इसमें एक मेटल का बैंड लाइन होता है, मेटल के ऊपर एक हम लोग मेटल के ऊपर एक बैंडिंग देते हैं, दैट इज एक एब्रेसिव मेटल डालते हैं जो कि हीट और वियर रेजिस्टेंस को कर सकता है, वियर को हीट एंड वियर रेजिस्टेंस को इसको झेल सकता होगा। ड्रम ब्रेक्स व्हिच आर कॉमनली यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल रियर व्हील्स व्हेन द शू ब्रेक्स अगेंस्ट द स्पिनिंग सरफेस ड्रम। ये ड्रम और ड्रम ब्रेक्स की बात कर रहा है जिसमें कि हम लोग ने शू और एक ड्रम है जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये भी एक मैकेनिकल का ब्रेक का सिस्टम है। डिस्क ब्रेक्स आर कंस्ट्रक्टेड टू ब्रेक पैड्स, एक कैलिबर एंड ए रोटर। हमारा इसमें क्या क्या हो सकता है डिस्क ब्रेक में, एक हमारा ब्रेक पैड्स है, कैलिबर है और एक रोटर है जो कि हाइड्रोलिक फ्लूइड का रोटर होगा, जो कि फ्लूइड को मैंने दिया था। फ्लूइड पे जैसे मैंने प्रेशर दिया, फ्लूइड ने एक रोटर को दिया और रोटर ने क्या किया, हमारे ब्रेक पैड्स को रोटेट करवाया डिस्क के अगेंस्ट में, इसी के लिए वो रुका। ड्यूरिंग द ऑपरेशन द ब्रेक पैड्स आर स्क्वीज्ड अगेंस्ट द रोटर। द कोन ब्रेक्स आर, कोन ब्रेक्स है हमारा, कोन ब्रेक्स भी एक मैकेनिकल का टाइप्स है। कोन ब्रेक्स आर मेड ऑफ द कप एंड कोन which is lined with a heat and wear resistance material. During the actuation the cone is pressed against the melting cup of the surface. जब मैं इसको ब्रेक्स को अप्लाई कर रहा हूँ, एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, वो कोन जो है उस कप के साथ में जाके एक्टिवेट हो, मतलब एक खांचा बना हुआ है, एक ग्रूविंग बना हुआ है, वो ग्रूविंग पे जाके मटेरियल पे जाके फंस रहा है। मतलब दोनों एक तरह से मान के चलो कि एक कप बना हुआ है, दूसरा में कोन बना हुआ है, और दोनों को आपस में रगड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जाके फिक्स होगा, कहीं ना कहीं जाके वो लॉक होगा। ये लॉकिंग करने का इस सिस्टम को लोग मैकेनिकल सिस्टम उसको डाल सकते हैं। तो ये रहा, मैं एक बार अटेंडेंस लेना चाहूंगा सभी का। ये थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। मुझे लगता है कल मैंने कुछ मैसेज किया था अटेंडेंस का, इसके लिए अगर सबको मैसेज मिला होगा तो बहुत लोगों ने असाइनमेंट जो 1 है दे हैव नॉट बीन सबमिटेड येट, सो आई विल रिक्वेस्ट देम टू सबमिट द असाइनमेंट 1 बाय टुडे इटसेल्फ, बिकॉज आई हैव गिवन द मार्क्स टू एवरीवन। और जिन लोगों ने नहीं किया है उसको मैंने मैसेज किया था, पर्सनली मैंने मैसेज किया था, उसके बाद उन्होंने असाइनमेंट जमा नहीं किया है। सो दिस इज माय लास्ट कॉल टू एवरी स्टूडेंट दैट दे शुड सबमिट द असाइनमेंट 1, अदरवाइज यू मे लूज द मार्क्स। अगर लूज करते हो असाइनमेंट का मार्क्स, दैट इज अप टू यू। अगर कुछ मार्क्स कम जाते हैं किसी बच्चों के साथ में, और क्लास में मैं देखता हूँ कि आज क्लास में 19 बच्चे हैं, 19 स्टूडेंट्स आज पूरे क्लास में हैं, लेकिन पूरे बच्चे सभी कभी नहीं आते। जैसे आज श्याम आया है, आज श्याम भी आया हुआ है, और बाकी लोग जो थे नहीं आते हैं वो भी रहे क्लास में। इस चीज को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट है ये बैंड ब्रेक। ये बैंड ब्रेक हम लोग देखे हैं, वी हैव यूज्ड इन दिस इन आवर थ्योरी मशीन्स, वी हैव लर्न दिस थ्योरी मशीन्स। हमारा बैंड ब्रेक से अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ? मुझे एप्लीकेशन चाहिए होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन। मुझे एक बैंड ब्रेक्स का एप्लीकेशन एरिया बताओ जहां मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एनी एग्जांपल वेयर वी आर अप्लाइंग द बैंड ब्रेक्स? कहाँ अप्लाई कर रहे हैं बैंड ब्रेक्स? लेथ मशीन। लेथ मशीन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर तुम लेथ मशीन में प्रॉपर्ली इंडस्ट्री में जाके देखोगे तो हमारा होता क्या है, हमारा एक व्हील जो है, जो हमारा गियर का है, गियर रेशियो जो है, उसके साथ में एक एडलर गियर भी होता है लास्ट में। और हमारे जहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं उसका बेड के नीचे साइड में एक लीवर होता है। हमारे कॉलेज में वो चीज़ नहीं है,
बट इन इंडस्ट्री इट विल बी सीन दैट अगर अभी एचईसी में तुम ट्रेनिंग करोगे तो डेफिनेटली उस लेथ में जाकर देखना ब्रेकिंग सिस्टम कहाँ पे। यू शुड आस्क दैट क्वेश्चन कि ब्रेकिंग सिस्टम कहाँ, लेथ में, बड़ा वाला लेथ में। अगर लेथ पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मशीन पे काम कर रहे हैं लेथ का, उसमें एक ब्रेकिंग सिस्टम होगा। तो आपने एक ट्रेनिंग जो अभी कर रहे हैं एचईसी में, डेफिनेटली यू आस्क दैट वेयर इज द ब्रेकिंग सिस्टम। और वो ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है ब्रांड ब्रेक सिस्टम से। उसमें क्या है, द प्रिंसिपल इज दैट बैंड इज रैप्ड अराउंड द राउंड रोटेटिंग ड्रम। ये रोटेटिंग ड्रम मतलब रोटेटिंग ड्रम की मेन इसमें नहीं है, बल्कि उसके साइड में एडलर है। मेन ड्रम के साथ रोटेट हो रहा है गियर के साथ में, ये एक के साथ में एक ड्रम लगा हुआ है। ये एक्सेल पे हो सकता है, शेफ्ट पे हो सकता है, या एक सेपरेट ड्रम भी हो सकता है। इस पे मैं एक बैंड को लपेट देता हूँ। द टेंशन कैन बी अप्लाइड ऑन द यूजिंग द लीवर। जैसे मैं उसको घिसता हूँ तो वो रुक जाता है। लीवर को जैसे अपने हाथ से खींचूंगा वो रुक जाता है। या फिर हो सकता है मैं पैर से उसको दबा रहा हूँ। इट मे पॉसिबल दैट आई विल बी पुटिंग ए प्रेशर बाय लेग। जैसे उसको पैर से दबा रहा हूँ तो वो ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करेगा। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ F1 देख रहे हैं, दैट इज F दिख रहा है। वी आर अप्लाइंग द फोर्स ओवर एट दैट्स इन लीवर पे अप्लाई कर रहे हैं। ये लीवर का एक टेंशन क्रिएट किया, दैट इज T2, और T1 जो दिख रहा है दैट इज टेंशन। ये लीवर है, दैट इज B जो मेरा है ये। और ये जो बैंड ब्रेक है दैट इज, ये रॉड जो है दैट इज बैंड ब्रेक मेरा है। जैसे मैं इस पे अप्लाई किया फोर्स, F जगह पे, F पॉइंट पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, दैट इज फोर्स अप्लाई किया, तो इससे क्या हो गया, ये बैंड जो है इट इज अंडर टेंशन और ये रोटेशन को रिटार्ड कर देगा। एंड इसका क्या प्रिंसिपल यही रहेगा, ये दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल। यू हैव टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम इन एग्जामिनेशन। वी हैव टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो ये सिंपल सा डायग्राम है। वी हैव स्टडीड इन थ्योरी मशीन्स, सो एलोब्रेशन जितना तुम्हारे तरफ से हो सकता है, यू ट्राई टू एलोब्रेट दैट। The restraining torque results the difference in the tension with the two ends of the belts। अगर ये T1 और T2 है, एक टेंशन क्रिएट होगा। डिफरेंस ऑफ टेंशन के कारण से क्या होगा, वो मशीन होल्ड पे आएगा, रिटार्ड कर देगा स्पीड को। ये रिटार्ड होने के कारण से ये मेरा कंप्लीटली सिस्टम मेरा होल्ड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग देख पा रहे हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम हमारा अप्लाई करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि वेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट। हमारा ऑटोमोबाइल्स में यूज हो रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज कर रहे हैं हम लोग, है हाइड्रोलिक ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं। हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक्स हम लोग यूज कर रहे हैं क्रेन्स में यूज कर रहे हैं। इन द क्रेन्स या लिफ्ट में, एलिवेटर्स में यूज कर रहे हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो मैं एप्लीकेशंस देखना चाहूंगा वेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं उस सिस्टम को जानना जरूरी है, और जानने के साथ में उसका एप्लीकेशन जगह पता होना चाहिए, किस जगह उसको अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मैं असेंबली के लिए मैंने इसका एग्जाम्पल्स के साथ सेकेंड एक नोट्स मैंने पोस्ट किया हूँ, उसके में हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। मैं सेकंड क्लास जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं उस नोट्स को लेकर रेफरेंस में लेके चलूंगा मैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या है, द हाइड्रोलिक ब्रेक इज एन अरेंजमेंट ऑफ ब्रेकिंग मैकेनिज्म व्हिच यूजेस द ब्रेक फ्लूइड। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक ब्रेकिंग मैकेनिज्म यूज करें जो कि ब्रेक फ्लूइड यूज हो रहा है। स्पेशली हमारा इथिलीन ग्लाइकोल होता है। अगर मुझसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में व्हाट आर द फ्लूइड यूज्ड इन द एज ए ब्रेकिंग सिस्टम और एज ए ब्रेकिंग फ्लूइड सिस्टम, तो हम बोलेंगे इथिलीन ग्लाइकोल। ये तो फ्रीजिंग एजेंट था है ना सर? फ्रीजिंग एजेंट भी था। ये एक ऐसे एजेंट है ना जो कि हम लोग का एक है कि हीट को डिसिपेट कर भी रहा है, हीट को डिसिपेट कर रहा है। ये इथिलीन ग्लाइकोल का एक खासियत है कि ये जल्दी से हीट को डिसिपेट करता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कूलिंग एज ए कूलेंट आल्सो एंड एज ए ब्रेकिंग सिस्टम आल्सो, क्योंकि यहाँ हीट जनरेट हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं जो हीट जल्दी से लेके निकाल सके ना, वो ऐसा हम लोग फ्लूइड को देख रहे हैं। और इसका लिक्विडिटी दैट इज फ्लूइडिटी, इसका फ्लूइडिटी बहुत बढ़िया है, विस्कोसिटी भी बहुत बढ़िया है, और तो इसी के लिए मैं यूज कर पा रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू यूज इन द कूलेंट एज ए कूलेंट आल्सो एंड एज ए ब्रेकिंग सिस्टम आल्सो, फ्लूइड ब्रेकिंग फ्लूइड आल्सो। तो ये मुझे ध्यान देखना है कि इथिलीन ग्लाइकोल का एक इंपॉर्टेंस क्या है, एज ए कूलेंट के रूप में भी देख पा रहा हूँ और एक मैं फ्लूइड में देख पा रहा हूँ, क्योंकि इसका हीट टेकिंग रेशियो, जो हीट लेके निकल रहा है बहुत जल्दी रेट से निकल रहा है और हीट डिसिपेट जल्दी भी कर रहा है इसका रेट। और जब हीट लेने के बाद में ऐसा नहीं कि इसका विस्कोसिटी लूज हो रहा है, विस्कोसिटी इसका कुछ मेंटेन किया जा रहा है। तो और इसी कारण से इसको मैं यूज कर पा रहा हूँ। फ्लूइडिटी जो होना चाहिए फ्लो का, वो मेंटेन कर पा रहा है। इथिलीन ग्लाइकोल में ये प्रॉपर्टीज होने के कारण से इसको मैकेनिकल में बहुत जगह यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकोल इज ट्रांसफर द प्रेशर फ्रॉम द कंट्रोलिंग यूनिट टू एक्चुअल ब्रेकिंग मैकेनिज्म। जो हम लोग कंट्रोलिंग यूनिट से हम लोग कंट्रोलिंग यूनिट में हमारा फ्लूइड स्टोर्ड है, वहां से जैसे फ्लूइड फ्लो करेगा तो एक्चुअल ब्रेकिंग सिस्टम पे जाकर वो अप्लाई करेगा।
इसके क्या क्या पार्ट्स होंगे? द पार्ट्स ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर ब्रेक पैडल, जहां पे हम लोग ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, हमारा लेग्स जहां पे अप्लाई कर रहे हैं, पुश रॉड जो कनेक्टेड है, पुश रॉड्स, फिर मास्टर सिलेंडर असेंबली एंड ब्रेक कैले असेंबली। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं डायग्राम्स में, ये देखो ब्रेक पैडल है, पुश रॉड है, मास्टर सिलेंडर है, ब्रेक कैलिबर है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा कहाँ पे वो चीजें हैं। ये मेरा ब्रेक डिस्क है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द, सॉरी, ये मेरा ब्रेक पैडल है, दिस एट दिस प्लेस। ये पिस्टन सिलेंडर जैसा दिख रहा है तुमको मैकेनिज्म यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं तो ये मेरा एक पुश रॉड है। तो जैसे मैं इसको यहाँ से लीवर को पुश करता हूँ तो यहाँ पे एक्चुएट होता है, यहाँ फ्लूइड जो है ये फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, और ये फ्लो करके प्रेशर जो है इस लीवर के अगेंस्ट में जाके ब्रेक कैलिबर पिस्टन पे जाके अप्लाई करता है। और ये डिस्क जो दिख रहा है मेरा, डिस्क जो रोटर मेरा ये है, व्हील का जो डिस्क है, इसको दोनों साइड से वो ब्रेक को, ये देखो ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ये छोटा छोटा येलो वाला पार्ट दिख रहा है, वो जाके इसको कंप्रेस करता है, उस व्हील को दोनों को पकड़ लेता है, जिसके कारण से मेरा फ्लूइड के प्रेशर के कारण से व्हील मेरा स्टॉप कर जाएगा। तो ये मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ? वी आर यूजिंग द ओवरहेड क्रेन्स, वी आर यूजिंग द एलिवेटर्स, वी आर यूजिंग इन ऑटोमोबाइल्स में हम यूज कर पा रहे हैं इसको। तो ये एक सिस्टम कैसे किया, यहाँ पे मैंने प्रेशर अप्लाई किया एट दिस पॉइंट, मैं देख पा रही हूँ, एक बार देखिए जरा, यहाँ पे तुमको दिख रहा है, मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है, स्क्रीन तुमको विजिबल है? Yes, sir. ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये पार्ट जो पिस्टन है, जैसे मैं इसको प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो ये लीवर को एक्टिवेट करता है। लीवर मतलब फ्लूइड का, लीवर को स्प्रिंग से माउंटेड है, जो कि फ्लूइड को एक प्रेशर दे रहा है, मतलब धक्का दे रहा है। अचानक से तुम फ्लड गेट ओपन कर दोगे, अगर नहर का एक गेट को ओपन कर दोगे तो वाटर एक तरह से फ्लो करेगा प्रेशर के साथ में। तो मैंने जैसे स्प्रिंग के साथ दे रहा हूँ तो स्प्रिंग में और प्रेशर को एग्जर्ट कर दिया फ्लूइड को। ये रश करते हुए फ्लूइड जो है यहाँ पे एग्जर्ट किया, मतलब उस लीवर को, यहाँ पे जो मेरा है स्प्रिंग, यहाँ पे ब्रेक का लीवर जो है पिस्टन, उस पे जाकर उसने फोर्स मारा, और ये फोर्स मारने की वजह से स्प्रिंग दोनों साइड में माउंटेड है। ये जो ब्रेक पैड्स है ये माउंटेड है, और ये डिस्क के अगेंस्ट में रब करना चालू कर देगा। और जब तुम इसको ये वापस से रिलीज करोगे, जैसे इसको पीछे खींचोगे, तो वापस से ये डिस्क वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, और फ्लूइड वापस से अपना रिस्ट्रेन हो जाएगा, वापस अपना प्रेशर को रिलीज कर देगा, स्ट्रेस को छोड़ देगा। तो ये एक सिस्टम है जो कि ब्रेकिंग सिस्टम है हाइड्रोलिक फ्लूइड्स का। तो ये सिस्टम है, ऑपरेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूँ 10:20 पे। So we are having the next class at 10:20 with the same link. We will continue the same class with the same link at 10:20. So I am stopping right now, and we will continue the class around 10:20. So join with the same link, okay? And I have taken the attendance. Now I am ending the meeting. Just अभी कितना बाकी रह गया है टाइम? अभी टाइम है, मुझे टाइम दे रहा है, तो मैं ये पढ़ा ही लेता हूँ। अब सिस्टम ऑपरेशंस, अगर इसको मुझे एक हमारा एक एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे एग्जामिनेशन के लिए रहेगा। मुझे लगता है खत्म हो गया, 10 मिनट्स में ये खत्म हो रहा है ये क्लास। सो हम लोग का क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम में ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसके लिए मुझे पहले एक बार मुझे एक नोट्स को है ना, मुझे स्टॉप शेयर करके मुझे एक एग्जाम्पल लेके जाना चाहिए जो कि मेरा है, और एक मैंने नोट्स को डिलीवर किया था, तो उस नोट्स को मैं ये देखता हूँ। तो नोट्स मैंने जो दिया था उस नोट्स को एक बार चेक करना। और यहाँ पे मैंने ब्रेकिंग सिस्टम का, अच्छा ये नहीं हुआ है, वो कल होगा शायद से, वो मेरा कल मैंने शेड्यूल किया हुआ, हो सकता है मैंने यहाँ पर शेड्यूल करके रखा हुआ, देखने दो, देखो मैंने शेड्यूल किया हुआ, हो सकता है तुमको कल वो मिलेगा। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना, ये कल मैंने शेड्यूल किया हुआ, टुमारो किया हुआ। मैं अगर तुमको शेयर करके दिखा दूँ, इसमें कल शेड्यूल करके रखा हूँ, ठीक है। दिस हैज बीन शेड्यूल फॉर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई आई हैव पुट द PDF इसका मैंने अप्लाई करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का एक काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक डिप्लोमा लेवल का मैंने किया हूँ, डिप्लोमा लेवल का मैं लिया हूँ, क्योंकि सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। ये मैंने नोट जो लिया हूँ स्लाइड शेयर से लिया हूँ, और ये मैंने
हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम से मैंने काम सिंपल वे में समझाया गया है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। इसमें तुम सिंपल सा एक फ्लो डायग्राम से उसको बता सकते हो कि ब्रेकिंग फ्लूइड जो है एक प्रेशर या ट्रांसफर प्रेशर करता है ऑपरेटिंग ऑफ द व्हील पे, और कैसे काम कर रहा है। ये रहा एक सिंपल से डायग्राम में पास्कल्स लॉ को अप्लाई कर रहा है। द प्रेशर एट पॉइंट 1 फ्लूइड इज इक्वल टू ऑल डायरेक्शंस। यहाँ पे 1 पाउंड का प्रेशर यूज कर रहा है और ये 100 पाउंड का प्रेशर है। जैसे 1 पाउंड का मैं प्रेशर अप्लाई किया तो वो 1 पाउंड को लिफ्ट करने के लिए काफी होता है, 100 पाउंड का प्रेशर को लिफ्ट करने के लिए काफी होता है एज पर द पास्कल लॉ। तो ये उसी प्रिंसिपल्स को यूज कर रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चाहिए होता है, मास्टर सिलेंडर है, व्हील सिलेंडर है, ब्रेक शू है, ब्रेक ड्रम है, ब्रेक फ्लूइड है, ब्रेक लाइंस एंड हॉसेस है। ये हमारे कंस्ट्रक्शन में है। इसका एक डायग्राम देख पा रहे हैं कहाँ पे हमारा ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमोबाइल में हम लोग देख पा रहे हैं। ये हमारा इथिलीन ग्लाइकोल से भरा हुआ सिलेंडर है, दैट इज हमारा स्टोरेज है, स्टोर या टैंक बोलो। यहाँ से ही वो फ्लूइड को यूज करेगा और ये ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ अप्लाई करेगा। दिस इज अ फ्लूइड हमारा जाके अप्लाई करेगा। दिस इज अ पार्ट। हम लोग अपने ऑटोमोबाइल को जब ओपन करके देखेंगे तो ये वाला दिख रहा होगा मुझे, तो ये हमारा फ्लूइड हाइड्रोलिक ब्रेक्स का एक यहाँ पे पार्ट है जो कि हमारे असेंबली में दिखेगा। ये मास्टर सिलेंडर है। इसके साथ हम लोग देख रहे हैं ब्रेक शू हमारा इस तरह का काम करेगा। ये हमारा ब्रेक शूज है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन डायग्राम्स है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन डायग्राम्स है जो कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का है। दिस हैज बीन पुट इन टुमारो। मैंने कल उसको शेड्यूल करके रखा हूँ, कल तुम्हारे पास में वो क्लासरूम में शेड्यूल हो जाएगा, तो डेफिनेटली यू कैन सी द ऑल द नोट्स इन दैट। और इसके साथ में सेकंड नोट भी अप्लाई किया हूँ। सेकंड नोट भी है जो आर्मी के डिफेंस में जो पढ़ाई होता है उसका ब्रेकिंग सिस्टम को मैंने वहां से नोट्स वो शेयर किया हूँ, ताकि वो डिफेंस वालों का जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है पढ़ाई का लेवल, तो इसलिए वो एप्लीकेशन ज्यादा उन लोग ध्यान देते हैं। तो ये फुट लेवल जो है, फुट लेवल लीवर पेडल को मैंने जब अप्लाई किया तो ये सिलेंडर को पुश किया, मास्टर सिलेंडर को पुश किया फ्लूइड को, और यहाँ पे व्हील जो है चारों चक्के पे देखो 4 व्हील जो है, व्हील 1, व्हील 2, व्हील 3, व्हील 4, चारों सिलेंडर्स पे ये कंप्रेसर फ्लूइड जो फ्लो किया और चारों पे प्रेशर को अप्लाई करके उसमें रोक दिया व्हील्स को। तो दिस इज सिंपल डायग्राम, यू कैन ड्रॉ दिस आल्सो, दिस इज नॉट एन इशू। कैसे काम कर रहा है, इसका पिस्टन है, पिस्टन में कैसे काम कर रहा है ये चीज दिखाया हुआ है। और इसके एडवांटेज क्या है, इक्वल ब्रेकिंग एक्शंस ऑन ऑल द व्हील। इसका एडवांटेज क्या है कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो है जब अप्लाई कर रहे हैं तो सारे व्हील्स पे इक्वल प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा और इंक्रीज ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है। वी आर सीइंग द इंक्रीज ब्रेकिंग फोर्स, सिंपल इन कंस्ट्रक्शंस, लो वेयर रेट, ब्रेकिंग लाइनिंग्स, flexibility of the brake linings and increased mechanical advantage. These are the main advantages of hydraulic fluid braking system. और इसके साथ में मेरा डिसएडवांटेज क्या है, the whole braking system fails due to leakage of the fluid. अगर हल्का सा लीकेज होगा तो सारे ब्रेकिंग सिस्टम फेल कर जाएगा। प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर प्रेजेंस ऑफ एयर है, अगर फ्लूइड के अंदर में एयर आ गया तो मेरा ट्यूबिंग सिस्टम जो हमारा ट्यूब है जिसमें फ्लूइड को लेके जा रहा है वो उसको खराब कर सकता है या रूइन कर सकता है या करोड कर सकता है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ आवर हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। और ये जो है बाकी रेफरेंस है ये सारा चीज का, तो ये मैं नोट्स कल के लिए करके रखा हुआ हूँ। और एक ये आर्मी वाले का है, कर्नल का है नोट्स, तो डेफिनेटली ये भी एक नोट्स है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसको मैं भी शेयर कर लेता हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं शेयर कर लेता हूँ, जो काफी ये है, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि इससे एक क्वेश्चन श्योरली पूछता है हाइड्रोलिक सिस्टम से, हाइड्रोलिक ब्रेक से। तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में 10-20 से शेड्यूल करता हूँ। ओके, आफ्टर 10 minutes वी विल ज्वाइन टुगेदर बाय सेम नेम। ओके, आई एम स्टॉपिंग नाउ क्लास, so I am ending the class and we will join at 10:20. Thank you.